welcome to Clickers Media. Today, the Supreme NGO had organized an interactive section regarding RERA and GST bill. We have with us Advocate Amit Mehta, who will guide us and who will let us know about GST and RERA. Sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Sir, there has been substantial increase in corruption like in builder side. So, एक सवाल लोगों से आता है जो मीडियम तबके से आते हैं और एक लोअर मीडियम से आते हैं. वो कहते हैं कि जो हमारे देश के अमीर है वो तो अमीर होते जा रहे हैं, परंतु गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और उनका फ्यूचर में उनको कोई स्कोप नहीं है भारत में रहने के लिए. और जो लैंड खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, किसी बड़े बड़े बिजनेस मैन और जो बिल्डर है वही खरीद पाते हैं, परंतु हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं मांग रहे. और नई ऐसे रेरा एक्ट आ रहे हैं, GST आ रहे हैं जो हमारे देशी गरीबों के विपरीत है. क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये अपने जो कहा एकदम गलत है. आप देखेंगे कि इस 3 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल में जितने भी नए नए लॉज आए हैं ये सब आइदर सबके कंसेंसस को लेके किए गए हुए हैं या हर एक के सहमति से हर एक स्टेक होल्डर्स जो बोलते हैं वो स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करके हुए लिए गए हैं. आप साधारण तौर पे हम बात करेंगे रेरा पे, GST पे योगी जी बात करेंगे, पर रेरा पे आप बोलिए कि रेरा पे एक पहली बार देश में एक स्टैंडर्ड लॉ आया है अक्रॉस द कंट्री जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला है. जिस तरह सेबी रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को, उसी तरह अब रेरा रेगुलेट करेगी रियल एस्टेट मार्केट को. पिछले 4 या 5 साल से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीटिंग एंड फ्रॉड हुए. लोग पैसे देते हैं और उनको घर नहीं मिलता है, या लोग पैसे देते हैं और वहाँ पे घर बनने ही नहीं वाला है. आप देखते हैं कि जो कैटलॉग्स बनते हैं वो कैटलॉग बड़े बड़े आपको टावर्स दिखाते हैं और टावर्स कभी वो फ्लोर तक पहुँचते नहीं है. ये सबको बंद करने के लिए मोदी सरकार ने जो मुहिम चलाई है और इसके लिए रेरा को लोकसभा और फिर राज्यसभा में जिसके चेयरमैनशिप अनिल दवे जी थे उनके अध्यक्षता में ये पूरा नया बिल लाया गया है और ये बहुत ही सक्षम है, बैक टू द रूट्स. और ये सभी लोग स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द बिल्डर्स ऑल्सो. आप देखते हैं बहुत बार बिल्डर्सों को भी RT एक्टिविस्ट है वो ब्लैकमेल करते हैं. तो ये सबको एक टू कीप टू द रेस्ट दिस पर्टिकुलर बिल हैज़ बिन ब्रॉट. एंड आई थिंक आई शुड कॉम्प्लीमेंट द मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली वेंकैया नायडू जी जो अर्बन मिनिस्टर है, श्री पीयूष गोयल जी, श्री अरुण जेटली जी एंड अनिल दवे जी जो अब नहीं रहे बिकॉज ही एक्सपायर्ड एट अ वेरी अर्ली एज नाउ जस्ट सम वीक्स बिफोर. ये सबके अध्यक्षता में जो है की गई है रेरा के बिल, इसके लिए ऑल द फ्लैट होल्डर्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स विल नाउ बी प्रोटेक्टेड. इससे पहले जो बिल्स थे और अभी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं और रेरा आया है, तो ये कैसे हमारे जो मिडिल क्लास परिवार है जो लैंड खरीदते हैं लेकिन बाद में वो फंस जाते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं वो कार्य पूरा नहीं होता है, FSI हो फिर लेयर इंडेक्स हो, तो ये सब खर्चे ने बीच में आती है. तो इसमें से लोगों को कैसे राहत मिलेगा? आप देखोगे पहले के कार्यकाल में और अब के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा फ़र्क है. और ये अंतर ये है कि अगर अभी कोई भी बिल्डर अपना फ्लैट बोलो या अपना लैंड बोलो या अपना एरिया जो है बिल्डिंग जो बनाने वाला अगर बेचने वाला है तो अभी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा. ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द रेरा. जब तक रेरा में रजिस्टर नहीं कर सकेगा तब तक वो मार्केटिंग नहीं कर सकेगा, सेल नहीं कर सकेगा, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकेगा जिससे कंज्यूमर लोग हैं वो अट्रैक्ट होकर माल खरीदना चालू कर दें. तो ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि आई है ये सरकार ने दी है जो स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह पे लागू हो गई है. एंड ऑल द पीपल विल हैव टू अबाइड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ. क्या चार्जेस है करप्शन कम होने का? करप्शन बढ़ते जा रहा है, तो ये रेरा पॉलिसी से कम होना चाहिए और ये पॉलिसी कभी तक लागू होगा? ये पॉलिसी 1 मई से लागू हुई है महाराष्ट्र में और करप्शन इज़ नाउ गोइंग टू कम डाउन ड्रास्टिकली. जहाँ पे समझो पहले 100 रुपये का करप्शन होता था तो अब शायद 10 रुपये पे आ जाएगी. तो आई थिंक द करप्शन इज गोइंग टू कम डाउन इमीडिएटली विद 90% बाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेरा एक्ट. तो हमारे दर्शकों को आप रेरा के बारे में कुछ व्यू बताना चाहोगे कि कैसे ये हमारे देश को बदलेगा? रेरा एक्ट जो नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है और अब महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई से इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे ग्राहकों को ये कम्प्लीटली सेफगार्ड करता है. और मुझे ये कहकर खुशी हो रही है कि ये सरकार ने ये बहुत ही अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ IAS ऑफिसर मिस्टर गौतम चैटर्जी. और गौतम चैटर्जी और उनके नीचे सेक्रेटरी वसंत प्रभु जी, इनके अध्यक्षता में और सेक्रेटरी के अंडर ये पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है. एंड मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है एंड एज ए एडवोकेट आई एम कन्फर्मिंग कि ये एक बार 4-6 महीने एक बार हो जाएंगे. विल टेक द रूट्स
into the system, or it will become corruption free. The real estate will become corruption free and protecting all the investors in the city, in the state and in this country. सर एक दो बात मुझे सर के बारे में बता दीजिए। जो आपने बताया ना कि गरीब लोगों के लिए मैं ना, मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ब्राइट रोडर्स है। मैं लास्ट 3 साल से सब बड़े बड़े बिल्डर्स का काम करता हूँ, लेकिन अभी उनके स्मॉल साइज़ के छोटे फ्लैट बजट के 45 लाख 50 लाख 80 लाख 90 लाख के फ्लैट की पब्लिसिटी हो रही है। तो जो हिसाब से मैंने अभी स्टडी किया है कि बड़े हाई फाई लग्जरियस फ्लैट कम बन रहे हैं, गरीब लोग के लिए ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं। मेजोरिटी सब बिल्डर्स स्मॉल साइज़ के टिकट साइज़ के कम रेट के रेरा के अंडर में आके विथ इन रूल्स रेगुलेशन सब काम कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले मैं दुबई गया था, तो ये रेरा एवरीवेयर है वर्ल्ड में। एक प्रोजेक्ट का पैसा एक प्रोजेक्ट में ही वापरना चाहिए। अपने वहाँ के बिल्डर्स लोग क्या करते थे कि ये पैसा लिया, दूसरे प्रोजेक्ट में डाला, तीसरे प्रोजेक्ट में डाला, ओवर ट्रेडिंग किया और कस्टमर को डिलीवरी नहीं देते थे। इस वजह से भी प्रॉब्लम होता था। तो रेरा का 100% कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। तो जो हमारा सपना है इंडिया को शंघाई बनाने का, सिंगापुर बनाने का, क्या आपको लगता है रेरा पॉलिसी आने के बाद कुछ बदलेगी? मोदी जी जिस तरह से चल रहे हैं वो हिसाब से धीरे धीरे फॉरेन की सब चीज़ अपने इंडिया में आ रही है। टैक्स की, डिसिप्लिन की, स्वच्छता की। अभी इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो उसको समझ चेंज होने में टाइम लगता है और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन इंडियन पब्लिक जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जैसे एक्सेप्ट करेगी 4-6 महीना 12 महीने में रेरा, GST और 1 कंट्री 1 टैक्स, सब टैक्स की मगजमारी से बचना और जस्ट खाली स्मूथ होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए और व्यापारी लोग के लिए विश्वास में लेके अगर किया जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छा स्टेप है। सर पहले हम सर्विस टैक्स से बहुत थक गए थे, अभी GST आ गया, ये आम जनता का जो परेशानी और बढ़ा रहा है। तो आम आदमी ये जो आम आदमी है हर जगह से फंस चुका है। तो GST कैसे हमारे देश को प्रगति दिलाएगा और एक रेवोल्यूशन हमारे देश में कैसे होगा? सर मैंने बताया वो टैक्स से पहले वो सब टैक्स निकल के एक GST आ रहा है तो ऑटोमेटिकली सबका काम कम हो जाएगा। अभी नया इसलिए सबको बहुत नया तकलीफ वाला लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तकलीफ लगे जैसे कंप्यूटर आया या कोई भी चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई नहीं तो सामने लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ, लेकिन बाद में वो चीज़ अच्छी साबित हुई। हो सकता है ये भी अच्छी होगी क्योंकि इससे देश भी सुधरेगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम भी बड़ा होगा और इकोनॉमी अपनी सुधरेगी। लेकिन 6-12 महीना लगेगा इसका। टैक्स का रेट तो बढ़ चुका है, अभी हर चीज़ हम खरीदेंगे उसका टैक्स का रेट बढ़ चुका है। जो हम टैक्स सरकार को देते हैं जैसे काफ़ी सारा जो मुद्रा है ये करप्शन में चले जाता है, या फिर रोड बनाने में हो या फिर बिल्डर में काफ़ी सारा करप्शन जाता है। तो अभी जो आम जनता जो टैक्स भरती है ये परेशान है, तो इनको राज कैसे मिलेगा? मोस्टली आजकल तो सब जगह पे CBI, ED सब है तो लोग आजकल करप्शन करने से डरते हैं और थोड़ा बहुत तो हर वर्ल्ड में भी होता है। लेकिन उसका तो जरिए अभी गवर्नमेंट रास्ता निकालेगी कि जनता के पैसे का सेफ्टी कैसे हो जाए और लोगों को तक ये पैसे का सेवा उनको मिल जाए बस। ओके तो सर आप स्पेशलिस्ट हो GST के हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे कि GST के बारे में कि क्या बदला और क्या रेवोल्यूशन हमारे देश में आएगा? मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ GST का, मैं तो एक आम बिजनेस मैन हूँ। मैं ब्राइट आउटडोर का ओनर हूँ, CMD यूपी का। लेकिन मुझे लग रहा है कि GST और रेरा अच्छा है और पब्लिक के बेनिफिट वाला है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी आप एक बिजनेस सुरेश जी, ये जो रेरा और GST आए तो क्या ये जो पॉलिसी बनाते हैं ये हाई प्रोफाइल लोग हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बना के बनाते हैं और ये जो डिस्कशन भी होता है तो टॉप बिजनेसमैन के बीच में होता है। तो अभी जो हमारे लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे आबादी भी रूरल एरिया से और मिडिल क्लास और लो क्लास से ही आते हैं, तो इनको कैसे बेनिफिट होगा GST का और रेरा का? सर जैसे कि आपने सुना अभी हमारे श्री पीयूष गोयल साहब ने बताया कि जो गरीब लोगों के लिए भी GST का उसका स्लैब अलग है और जो बड़े चीज़ है जो BMW या मर्सिडीज़ कार खरीदेंगे उसका भी स्लैब अलग है। तो इसलिए ये 0% से GST स्टार्ट हुआ है, 5%, 12%, 18%, 28% तक है। तो ये जो आम आदमी के लिए ये बनाया हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए ये GST बनाया हुआ है। तो जो छोटे छोटे चीज़ें जो गरीब को या आम आदमी को लगते हैं उसके ऊपर उन्होंने कम लगाए हैं और जो लग्जरी आइटम है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा रखे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये उसको ध्यान में रखते हुए ही किया हुआ है और बैलेंस किया हुआ है GST मेरे हिसाब से। अभी मैं रेरा के बारे में बताऊंगा। जो पहले माल प्रैक्टिस होते थे, जो डेवलपर्स चीटिंग करते थे, जो कुछ ख़राब डेवलपर इंडस्ट्री में थे, उन सब के लिए ये रेरा आया हुआ है कि अभी हर एक प्रोजेक्ट को उनको रजिस्ट्रेशन करना है, उनको हर जानकारी देना है, बिल्डर के बारे में हमको जानकारी देना है,
ये कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा हो गया है, जो वो वेबसाइट में जाके सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो रेरा में ये अभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा शुरुआत है। अभी आगे आके जैसे जैसे देखिए कैसा उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज़ है रेरा। सर आप एक सीए हैं, तो जो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी होते हैं हमारे देश के, तो ये बहुत हिडन रहते हैं, तो ये डिस्क्लोज कभी हो गया और हमारे देश में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है ये ट्रांसपेरेंट कभी होगा? आई थिंक जीएसटी के आने के बाद ट्रांसपेरेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी सेल करता है और कोई भी परचेस करता है तो इनको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। वो इनवॉइस अगर आप जीएसटीएन साइट पे अपलोड करोगे, अगर आप सेलर हो और आपने अपलोड कर दिया और से फॉर एग्जांपल यू आर अ परचेजर राइट, तो अगर मैंने सेल का इनवॉइस अपलोड कर दिया जीएसटीएन पोर्टल पे, अगर वो परचेज में नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिक थ्रू सॉफ्टवेयर पॉपअप आ जाएगा और मिसमैच आ जाएगा। उसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन जो आप बोलते हो हिडन है, छुपा हुआ है, वो ओपन हो जाएगा और सेलर जो सेल पे जो टैक्स भरेगा उसकी क्रेडिट परचेजर को मिलेगी। सो अब जो हिडन वाला जो मामला है, तो 30 जून तक जो हिडन था, छुपा हुआ था, वो ओपन होने के 100% चांसेस है। ओके सर, हमारे जो करेंसी थे, करेंसी बदल गए, जीएसटी पास हो रहे हैं, रेरा आ गए अभी, तो इंडिया का जो हमारा संकल्प है सिंगापुर और शंघाई बनने का, तो ये कभी तक पूरा होगा और क्या भारत में एक नया रेवोल्यूशन जन्म लेगा? आपके क्वेश्चन में आंसर करूँगा, कभी होगा और क्यों होगा और कौन से दिन को होगा, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, राइट? नहीं, अब जो पॉलिसी सुनो आपने मेरे को क्वेश्चन। सेकंड है कि जो जरा से रेरा का मेरे को पता नहीं, मैं जीएसटी का एक्सपर्ट हूँ, तो जीएसटी के बारे में बोल सकता हूँ। जो हिसाब से अभी वन साइडेड ट्रांजैक्शन होते थे, काफ़ी सेलर्स थे, रिटेल में थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, मगर ये इनवॉइस अपलोड करने की वजह से वो इनवॉइसेस सारे जीएसटीएन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। सेलर अपलोड करेगा तो कंपलसरी परचेज़र को भी करना पड़ेगा, परचेज़र करेगा तो सेलर को भी ओपन जो इनवॉइसेस अपलोड करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाएगा। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस बढ़ेगी। तो शायद अब दिन दूर नहीं है कि हम शंघाई, सिंगापुर की से बड़ा नाम मुंबई, महाराष्ट्र या इंडिया का हो। धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या ओपिनियन है रेरा और जीएसटी में? देखिए, जो जहाँ तक रेरा कंसर्न है, इट इज़ अ वेरी कंज्यूमर फ्रेंडली एक्ट जो आया है। तो ये एक्ट काफ़ी पहले एक्चुअली आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं और जो इन्वेस्टर जिनके पैसे अटके हुए हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हुए हैं, तो उनको बेनिफिट ये बहुत पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, अभी आ गया है रेरा तो अच्छा है। तो अभी बिल्डर्स घबराएंगे कि वो किसको चीट नहीं करेंगे, प्लस कंज्यूमर विल भी जो डरते थे कि फ्लैट बुक करें नहीं करें, अभी वो अच्छे मन से बुक करेंगे कि उनको मालूम पड़ेगा कि दे आर प्रोटेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ कंज्यूमर को फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू। He's Mr. Mac Ajani. Okay. अपना परिचय से आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। और से ये जो जीएसटी और रेरा का जो नया मूवमेंट आया है हमारे देश में, नया लॉ पास हो रहा है, तो क्या बेनिफिट हमारे देश को होगा और क्या एक नया रेवोल्यूशन हमारे देश को देखने को प्राप्त होगा? मैं कचानी, NRI सेल, बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट, जीएसटी का और रेरा का स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से आज का ये इवेंट हुआ है और ऑनरेबल श्री पीयूष गोयल जी ने इसको डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है, और एडवोकेट अमित मेहता जी और इनकी पूरी टीम हमेशा खड़ी है हमको समझाने में, देश को समझाने में, और हर क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे। आज का ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हुआ है, जो हर व्यक्ति को समझ में आया, उनके सवाल के जवाब दिए गए, और आगे भी इसके ऊपर पूरा प्रयास किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो बीजेपी सरकार है, ये इसमें प्रतिबद्ध है कि हर सवाल का वो जवाब दे, सेटिस्फेक्शन हो और देश की तरक्की हो। इसमें मैं इनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। NRI सेल की तरफ से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। Correct.